बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नरलोक महामोहतम कुंजे जासु बचन रवि करने कर धन्य धन्य सतगुरु सुखदार महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री विभूषित परम पूज्य पाद सदगुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, दो बातन को याद रख, दो बातन को याद रख, जो चाहत कल्याण। नारायणिक मौत को दूजो श्री भगवान। कहते हैं दो बात को हमेशा याद रखिए यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तब। एक मौत को याद रखिए, मौत होगी, और एक भगवान को याद रखिए, मौत होगी। सभी की मौत है, दिन न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों भुलाया है। जगत यह स्वप्न की रचना, इसकी हर चिंता कर। सभी पर देश के पंथी तू नाहक मोह छाया। कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का। कुशल में जीवन, शांति में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। मानव का जीवन सफल और सार्थक करना चाहते हैं तो भजन कर ले नाम का, मतलब नाम का सुमरन कीजिए। भजन कर ले नाम का। चलना है एक दिन जरूरी, मौत होगी, चलेंगे। यहाँ सब दिन नहीं रहेंगे, यहाँ रहेंगे सब दिन। चलना है एक दिन जरूरी, घमंड क्या धन धाम का। आंख मुंदो कुछ न तेरा, तन हुआ बिन काम का। नकल एक पुतली बनी है, हार मासो चाम का। यह भी है दुश्मन भी तेरा, चल गया बिन दाम का। बिना दाम का क्यों चला गया? जीवन में सदगुरु नहीं किए, अच्छी संगति नहीं मिली, सत्संग नहीं किए, गुरु धारण नहीं किए, खान पान में सुधार नहीं किए, खान पान में सुधार नहीं किए। मछली भी खाए, मांस भी खाए, अंडा भी खाए, शराब भी पिए। जीवन में सदगुरु नहीं, झक मार करके चले। कहां चले गए? नरक लोक को चले गए, नरक में। अभी तो सुंदर सुंदर भोजन मिलता है, नहीं मिलता खाने के लिए, सुंदर सुंदर व्यवस्था है।
शराब पिएंगे, मांस मछली खाएंगे, तो भजन बिनु कुकर सुकर जैसो, भजन बिनु बनो ओट बिक भैंसो, अब भजन बिनु बैल बिराने होइयो। भजन के बिना बैल के शरीर में जाना पड़ेगा, 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा, नरक में काफी दुख भोगना पड़ेगा। गरुड़ पुराण को उलट करके पढ़िए। अभी जो लोग सत्संग कर रहे हैं, दिवंगत आत्मा की शांति हेतु भूटो भाव के लिए कर रहे हैं। ये जब जीवित अवस्था में थे तो सत्संग में भी जाते थे, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले भी किए। जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कर ले, सत्संग नित्य करते हुए संसार से चले गए, उनकी अच्छी गति होगी, उनकी अच्छी गति। शरीर छोड़ने के बाद स्वर्गलोक को जाएंगे, वहां के सुख को भोगने के लिए भोग करके पुनः श्रीमान के घर में आएंगे। श्रीमान के घर में जमीन जायदाद जो है, अब बहुत जमीन की कमी नहीं है, प्लॉट का प्लॉट जमीन है, कई बिगहा कई मंजिला मकान है, बैंक बैलेंस में कमी नहीं, बहुत है। और सोना चांदी हीरा जवाहरात का भी ढेर है। जीवन में सदगुरु नहीं है, वह घर श्रीमान का घर नहीं है। श्री सदगुरु महाराज, वह घर श्रीमान का नहीं है, वह घर तो रावण का है। रावण को सोने की लंका बनी, भय धूर की धानी रे, सोई रावण की साहेबी छिन्न माही बिलानी रे। 16 योजन मध्य में चले छत्र की छाई रे, सोई दुर्योधन मिल गए माटी के माही रे। भव सागर में आए के कछु क्यों न निकारे, यह जीरा अनमोल है कोरी में फेंका रे। कहे कबीर पुकार के यहाँ कोई न अपना रे, यह जीरा चली जाएगी जैसे रैन का सपना रे। जैसे रात में स्वप्न देखते हैं, जगने के बाद कुछ भी नहीं। जो अपने जीवन के बाद उनको सदगुरु के हवाले नहीं करेंगे, उनकी बहुत बड़ी फजीहत होगी, बहुत बड़ी फजीहत। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ है, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे। बाप के करनी बाप पोत पूत ही पावे, जोरू के करनी जोरू खसम खसम को फलता। अपने ही करनी से जीव भवजल पार उतरता। नेकी बदी है संग और न संगी कोई, जीवन में अच्छा और बुरा जो है कर्म वही साथी और न संगी कोई। देखो ब्यूज विचार ये संग ये जय है दोई, पलटू करनी और के नहीं और के मात। अपने अपने करनी अपने अपने साथ। गरुड़ पुराण को उलट करके पढ़िए। जिसके जीवन में सदगुरु नहीं है, जो खान पान में सुधार नहीं किए हैं, ऐसे लोगों का जब शरीर छूटेगा ना, क्या बन जाएंगे? भूत बनेंगे, प्रेत बनेंगे। तो पहले तो उसको ले जाएंगे, जमराज के पास ले जाएंगे, और जमराज उसे हिसाब मांगेंगे, क्या सब किया जीवन में, क्या सब क्या, एक एक हिसाब उनसे मांगेंगे। जीवन में सदगुरु नहीं है, खान पान में सुधार नहीं है, जीवन में दान पुण्य नहीं है, दान पुण्य नहीं है। अभी आप लोग क्या क्या दान कर रहे हैं? अभी आप लोग समय को दान दे रहे हैं, समय दान, और संसारों की पूंजी को दान कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। समय भी दिए, समय निकाल करके सत्संग में आए, और संसारों की पूंजी को इसमें लगा दिए हैं। एक एक श्वास के सिकंदर तरसते रहने लगे। डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो, ढेर सारा धन दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का अंबार लगा दूंगा, लेकिन मुझे अपनी मां से दर्शन करा दो। डॉक्टर ने कहा, हे विजेता, आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है।
उस समय सिकंदर पश्चाताप करते हुए कहते, काश अगर हम जानते कि दुनिया की तमाम धन दौलत देने के बाद भी मेरा अपना प्यारा सा श्वास कोई वापस नहीं दे सकता, मैं अपने अमूल्य श्वास को बर्बाद नहीं करता। सिकंदर समझ गए कि हमारी मृत्यु होगी। मंत्री जी से कहते, मंत्री जी जब इस शरीर से जीवात्मा निकलेगी, इस लाश को यूनान ले जाना, सारे शरीर को कफन से ढक देना और दोनों हाथ को खाली बाहर छोड़ देना, खाली, ताकि विश्व के लोग सीख ले जो विश्व विजेता सिकंदर थे, जब संसार से चले गए ना, दोनों हाथ खाली थे। इकट्ठे गढ़ जहां सारे मूल और मालिक थे, और सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, लेकिन फिर भी सिकंदर को महान सिकंदर कहा गया। क्यों कहा गया? सिकंदर के जीवन में मातृभक्त था, मां का भरपूर सेवा करते थे। मातृभक्त सिकंदर, इसलिए उनको महान कहा गया। महान महापुरुष की वाणी, हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। माता पिता का जो सेवा कर लेंगे, उनके अनुकूल उनके अनुसार चलेंगे, ऐसे पुत्र को कभी जीवन में दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। भगवान राम और वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को खुश कर लेते हैं। अगर पिताजी खुश हो गए तो ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। पिताजी के खुश होने से ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। ब्रह्मा जी खुश होंगे, सुंदर शरीर मिलेगा, और ना खुश हो जाएंगे, शराब पिएंगे, नशीली वस्तु का सेवन करेंगे, मछली